आज के युग में शायद ही कोई भारतीय होगा जो खेल जगत और बॉलीवुड की इस महान शख्सियत को ना जानता हो। जी हाँ, बॉलीवुड और खेल जगत की इस महान शख्सियत का नाम है दारा सिंह। दारा सिंह जी अपने ही दम पर खेल जगत और बॉलीवुड में पहचान बनाने में कामयाब हुए। दारा सिंह जी का जन्म 19 नवंबर 1928 को अमृतसर के एक गांव धर्मूचक में सूर्य सिंह रंधावा के परिवार में हुआ। दारा सिंह जी को पहलवानी का काफ़ी शौक था और ये बचपन में अपने गांव के एक पहलवान से काफ़ी प्रभावित थे। दारा सिंह जी के छोटे भाई का नाम सरदारा सिंह था। दोनों भाई साथ में पहलवानी किया करते थे। दारा सिंह जी की शादी बचपन में बच्चनों कौर के साथ हो गई और जब दारा सिंह जी 17 वर्ष के थे तो पिता बन गए, लेकिन किन्हीं कारणों से पहली शादी कामयाब ना हुई। फिर दारा सिंह जी की दूसरी शादी सुरजीत कौर से हुई। इनकी 3 बेटियां और 2 बेटे हैं। दारा सिंह साहब के चाचा जी सिंगापुर में रहते थे। दारा सिंह जी बार बार जिद करते थे चाचा जी के साथ कि मुझे सिंगापुर ले चलो। बार बार जिद करने पर चाचा जी दारा सिंह को सिंगापुर ले आए और यहाँ पर प्रवासी भारतीयों के द्वारा इनके भारी ढील ढाल ऊंचे कद को देखकर प्रवासी भारतीयों ने इन्हें यहाँ पर इंडियन स्टाइल कुश्ती करने के लिए कहा। दारा सिंह जी ने कहा कि मैं यहाँ पर काम करने के लिए आया हूँ, अब मुझसे पहलवानी नहीं होगी। प्रवासी भारतीयों ने दारा सिंह की मदद की और मनोबल भी बढ़ाया। दारा सिंह ने कुश्ती शुरू कर दी। उन्होंने भारतीय फ्री स्टाइल कुश्ती में मलेशिया के चैंपियन को हराया और कुआलालंपुर में मलेशियन चैंपियनशिप जीती। इसके बाद उनका विजय रथ अन्य देशों की ओर चल पड़ा। 1960 के दशक में दारा सिंह जी की फ्री स्टाइल कुश्तियों का काफ़ी बोलबाला था। पेशेवर पहलवान के रूप में दाग जमाने के बाद दारा सिंह जी भारत लौट आए। 1954 में दारा सिंह जी ने भारतीय कुश्ती चैंपियन बन गए और फिर उनका मुकाबला कुश्ती के दानव कहे जाने वाले किंग कॉन्ग के साथ हुआ। उस समय दारा सिंह का वजन 130 किलो था और किंग कॉन्ग का वजन 200 किलो था। ये मैच बड़ा ही रोमांचक था क्योंकि किंग कॉन्ग के भारी भरकम शरीर को देखकर दर्शक किंग कॉन्ग पर ही पैसा लगा रहे थे। और कुश्ती के दौरान एक समय ऐसा आया कि सबको लगा दारा सिंह पराजित हो जाएंगे और उन्हें हार का मुंह देखना पड़ेगा, परंतु दारा सिंह ने किंग कॉन्ग को अपने पहलवानी दांव से शिकंजे में ले लिया और मारते मारते रिंग के बाहर निकाल दिया। इस तरह उन्होंने कुश्ती में जीत हासिल की। दारा सिंह ने 55 वर्ष तक पहलवानी की और अपने करियर के 500 मुकाबलों में कभी भी हार का मुंह नहीं देखा। 1983 में उन्होंने अपने जीवन का अंतिम मुकाबला लड़ा और जीतकर सम्मानपूर्वक कुश्ती से संन्यास ले लिया। बॉलीवुड में इनका सफ़र इस तरह शुरू हुआ कि एक दिन इनके दोस्त ने कहा चलो फिल्म देखने चलते हैं। इन्होंने कहा मेरे पास फिल्म देखने के समय नहीं होता, मैं सुबह एक्सरसाइज करने के बाद खाना पीना होता है और फिर बाज़ार जाता हूँ, फिर दोपहर का खाना खाता हूँ और तब तक शाम की एक्सरसाइज का समय हो जाता है। तब इन्हें स्वयं भी अंदाज़ा नहीं था कि एक दिन ये स्वयं ही फिल्मों में काम करने लगेंगे। एक दिन एक प्रोड्यूसर ने मजाक किया, ये बात मद्रास की है, जहाँ पर प्रोड्यूसर साहब ने कह दिया मैं तुम्हें हीरो बना दूंगा, और उनका मजाक एक दिन सच भी हो गया।
1952 में दारा सिंह ने पहली फिल्म दिलीप कुमार और मधुबाला के साथ संग दिल की। उसके बाद पहली झलक फिल्म जिसमें दारा सिंह ने अपना ही किरदार निभाया। 1962 में इन्होंने किंग कांग फिल्म में काम किया और किंग कांग का किरदार निभाया। इसके बाद दारा सिंह जी ने हिट फिल्मों की जड़ी ही लगा दी, जैसे फौलाद, रुस्तमे बगदाद, रुस्तमे हिंद, दारा सिंह द आयरन मैन, सिकंदर आजम, मेरा नाम जोकर, तुलसी विवाह, धर्म करम, मर्द जैसी कई सारी फिल्मों में अपना बेहतरीन अभिनय दिखाया। 80 के दशक में दूरदर्शन के धारावाहिक रामायण में इन्होंने हनुमान का किरदार बखूबी निभाया, जिसे दर्शकों ने खूब पसंद किया। हनुमान के अभिनय से इन्हें अपार सफलता मिली और घर घर में लोग दारा सिंह को जानने लगे। 1952 में दारा सिंह जी को राज्यसभा का सदस्य भी घोषित किया गया। ये पहले ऐसे व्यक्ति थे जो खेल से संबंध रखते थे। 7 जुलाई 2012 को उन्हें दिल का दौरा पड़ा। फिर उन्हें कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी अस्पताल में भर्ती करवाया गया, पर उन्हें 5 दिनों में आराम नहीं हुआ, तो उनके मुंबई निवास स्थान पर लाया गया, जहां सुबह 7:30 बजे दारा सिंह जी ने अपनी अंतिम सांस ली और इस दुनिया को अलविदा कह दिया। उन्होंने अपनी आत्मकथा पंजाबी में लिखी थी, जो 1993 में हिंदी में प्रकाशित की गई। दारा सिंह जी के योगदान को भारतीय खेल जगत और भारतीय फिल्म जगत हमेशा याद रखेगा।